Good morning, students. Today we are going to start a new lesson in unit number 5. So, all of you, welcome to our new session. This story about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man. So, this story is about a lazy man who goes away into the hills and falls asleep. जो हिल्स पे चला गया था एंड बहुत सालों तक सोया रहा था. When he awakens 20 years later, अब क्या होता है, तो वो 20 years सोया हुआ था. After 20 years he awoke. 20 years के बाद, 20 सालों के बाद वो उठा. Reef finds, जब वो उठा तो उसने देखा, Reef finds that quite a few things have changes. अब हमारे आसपास तो एक साल में ही चीज़ जो है वो चेंजेस आ जाते हैं. तो ये तो 20 सालों की बात है, राइट बच्चों. तो आफ्टर 20 ईयर्स व्हेन ही अवॉक, जब 20 सालों के बाद वो नींद में से उठता है, जगता है, तो वो अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखता है. लेट्स बिगिन दिस लेसन. एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट हियर. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. बहुत सालों पहले की बात है. एक फुटहिल के अंदर काटस्किल नेम का एक माउंटेन था. अब उसके नज़दीक एक विलेज था. उस विलेज में एक सिंपल, अच्छे नेचर वाला, गुड नेचर्ड फेलो जिसका नेम था रिप वैन विंकल, वो वहाँ पे रहता था. ही वॉज अ काइंड नेबर, रेडी टू हेल्प एनीवन. वो बहुत ही काइंड था, हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. विलेज में सब उसे लाइक करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. अब जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे भी हमें बहुत लाइक करते हैं, राइट. तो इसी तरह जो रिप वैन विंकल था वो भी क्या करता था, तो हमेशा बच्चों के साथ खेलता रहता था. उन्हें काइट्स फ्लाई करना, पतंग चढ़ाना सिखाता था, मार्बल शूट करना सिखाता था. तो फिर उन्हें स्टोरीज भी बताता था. तो इस वजह से, फॉर दिस रीज़न द चिल्ड्रन लाइक हिम वेरी मच. बच्चों को रिप वैन विंकल बहुत ही पसंद था. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. प्रॉब्लम क्या थी, तो रिप बहुत लेजी था. कैसा था? लेजी, आलसी था. मीन्स he did not like to do any work. उसे कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता था. इवन वो अपने फार्म में भी कुछ काम नहीं करता था, बस ऐसे ही लेजीली इधर उधर घूमता रहता था. His fancies were falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grew on his farm. Reep's constant companion was his dog named Wolf. अब रीप का एक कांस्टेंट कंपेनियन था, वो जहाँ जाता था उसे फॉलो करता था. उसका नेम था वुल्फ, बट वो था डॉग. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. अब जैसे कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था, तो काम ना करना पड़े इस वजह से वो क्या करता था, तो अपने डॉग के साथ खेलने चला जाता था, फॉरेस्ट में चला जाता था, जंगल में चला जाता था. One day, Reep just walked on and reached the highest part of the mountain. अब एक दिन की बात है. एक दिन क्या हुआ, तो रीप जो था वो चलते 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 एक बहुत ही हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया. माउंटेन, पर्वत के बहुत ऊपरी भाग में वो चला गया. It was late in the afternoon when he reached there. अब लेट आफ्टरनून हो गई थी. लेट आफ्टरनून मीन्स वी कैन से एट 4 PM. तो 4-5 के आसपास टाइम हो गया था. एंड वो ऊपर पर्वत के बहुत ऊपरी इलाके में चला गया था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. अब क्या हुआ, इतना थका हुआ था
पर्वत माउंटेन चढ़ते चढ़ते इतना थका हुआ था कि वो जैसे ही वहाँ पे लेटा थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो वो डे ड्रीम करने लगा। मीन्स डे ड्रीम मीन्स जब हम दिन को सोते हैं और दिन के सपने देखते हैं तब उसे डे ड्रीम बोला जाता है। तो वो डे ड्रीम मीन्स कि वहाँ पे सो गया, उसे अच्छी सी नींद भी आ गई एंड उसे सपना भी आने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। अब वो धीरे से जग गया अचानक से, तो उसने देखा कि लेट इवनिंग हो गई थी, रात होने वाली थी, मीन्स शाम के 7-8 बजे थे। तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर अब मैं अपने विलेज में वापस जाऊंगा तो बहुत ही लेट हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट पेज, सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। और अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कोई उसे बुला रहा है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, ऐसे उसका नेम कोई पुकार के उसे बुला रहा था। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. फिर अचानक से वो देखता है, इधर उधर देखता है, तो उसने एक शॉर्ट ओल्ड मैन को देखा जो जिसकी हाइट बहुत ही छोटी थी। देन उसके जो हेयर थे वो बहुत थिक थे। He made signs to help him carry the barrel. Here you can see in this picture also, this is the short man here with long beard. ये जो बड़ी दाढ़ी वाला मैन है, राइट, देखा आपने? तो ये जो मैन था वो रिप वैन विंकल को पुकारता है। उसके हाथ में एक बैरल है, वो कैरी नहीं कर सकता था, इसलिए रिप वैन विंकल को हेल्प करने के लिए बोल रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम। उसने साइन की, मीन्स उसने इशारा किया कि मुझे हेल्प करो, मुझे मदद करो। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। अब जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था रिप के बारे में, दैट ही वॉज वेरी हेल्पफुल मैन, वो बहुत हेल्पफुल मैन था, किसी को भी एनी टाइम हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता था। तो क्या हुआ, रिप वहाँ से हरीडली चला गया और उसे हेल्प करने लगा। ही कॉट हिज हैंड टाइटली, उसने वो मैन का हैंड टाइटली पकड़ दिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स। अब थोड़ा सा आगे गए, चलते चलते आगे गए, तो उन्होंने अचानक से देखा कि वहाँ पे थोड़े मैन थे जो 9 पिन्स खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। जब उन्होंने जाके देखा तो जितने भी लोग थे उन्होंने सबने एक जैसी ड्रेस पहनी थी और उनकी जो दाढ़ी थी ना वो बहुत डिफरेंट शेप की थी। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिक्चर में देखो सबकी दाढ़ी जो है वो, बियर्ड जो है वो कितने अलग अलग शेप्स की बनी हुई है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं कि इवन वो गेम्स प्ले कर रहे थे, बट अगर यूजुअली जब हम गेम्स प्ले करते हैं तो हमारा फेस कैसा होता है, हैप्पी वाला होता है, राइट। हम हंसते हैं, चिल्लाते हैं, मस्ती करते हैं। बट ये जो मैन है वो लोग खेल रहे थे बट उनका जो फेस था वो बहुत सीरियस था। एंड देयर वॉज साइलेंस, एंड वहाँ पे बहुत ही शांति हुई थी। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स। बस एक ही आवाज़ थी, एक ही साउंड थी। किसकी साउंड थी? बॉल की साउंड थी, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। और बॉल की जो आवाज़ थी उसके जो इको हो रहे थे माउंटेन पे, जैसे कि थंडर होता है वैसी आवाज़ आ रही थी। नाउ रिमेनिंग लेसन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।